नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। दोस्तों, राहुल गांधी इन दिनों वायनाड है और वायनाड में जो भूस्खलन हुआ है, जिससे लोगों ने अपनी जान गंवाई है और जो कुछ भी हालात आज भारत के अलग-अलग कोनों में देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो और चाहे वो केरला ही क्यों ना हो, यानी केरला से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड तक यही हाल देश का है। बाढ़ से स्थिति बद से बदतर हो रही है, लैंडस्लाइड्स हो रही है, जिसके चलते लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से तो ऐसी भी तस्वीर आ रही है कि जल भराव के कारण लोगों का आम जीवन जो है काफी बदहाल हो गया है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी पानी घुस जाती है, संसद में भी पानी का जमाव होता है, टपकता है और इस तरीके की तस्वीरें अब काफी आम हो चली है। लेकिन वायनाड पहुंचे राहुल गांधी पर बीजेपी के आईटी सेल ने कैसे निशाना साधा और बीजेपी के आईटी सेल ने कैसे राहुल गांधी को बदनाम करने का काम किया है, आज इस वीडियो में यही बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के इस ट्वीट को, जिसमें राहुल गांधी से के संबंध में क्या दावा किया गया है। देखिए, अमित मालवीय लिखते हैं, एंग्री प्रोटेस्टर्स अक्रॉस थर्ड टाइम फेल्ड राहुल गांधी on his visit to Wayanad in the aftermath of the devastating landslide which has claimed more than 300 lives. Balak Buddhi Rahul Gandhi has blood on his hand because it was Congress-led UPA government which buried the Western Ghats Ecology Experts Panel report prepared by Madhav Dadgil that it specially cautioned against anti-environmental activities in Mepadi. Then as a member of parliament for Wayanad, he failed them again. Shame. यहाँ ये दावा किया जा रहा है कि एक तस्वीर और एक वीडियो जो पोस्ट की गई है, उसके जरिए अमित मालवीय ये दावा कर रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी के खिलाफ लोग आज आक्रोशित हो गए हैं। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, फैक्ट चेक में ये वीडियो गलत पाई गई और खुद जिस व्यक्ति ने राहुल गांधी को, जैसा दिख रहा है वीडियो में कि वो रोक रहा है, कुछ बात करना चाह रहा है, उसने उल्टा राहुल गांधी की प्रशंसा की है। यानी अमित मालवीय और बीजेपी के आईटी सेल का प्रोपेगेंडा, जिसमें राहुल गांधी को बदनाम करने की साजिश रची गई, वो पूरी तरीके से यहाँ असफल हो गया। तो आखिर राहुल गांधी से जो व्यक्ति मिलना चाह रहा था, वो राहुल गांधी को कहना क्या चाह रहा था, आइए आपको बताते हैं। स्क्रीन पर नजर डालिए, यहाँ पर लिखा है श्रीनिवास, जो कि यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, वो लिखते हैं, बीजेपी आईटी सेल प्रोपेगेंडा अगेंस्ट राहुल गांधी एक्सपोज्ड वंस अगेन। अब देखिए प्रोपेगेंडा क्या फैलाया गया और रियलिटी क्या है। अमित मालवीय के पोस्ट पे फॉल्स लिखा और लिखा है, बीजेपी आईटी सेल ने वीडियो वायरल करके कहा कि राहुल जी का वायनाड में विरोध हुआ। और जबकि रियलिटी क्या है इसकी आपको बताते हैं। आप मेरे सांसद रहे हो, आपने हमारे लिए बहुत किया है, आप हमारा परिवार हो, लव यू राहुल गांधी। मतलब यहाँ पे जो व्यक्ति है, जो राहुल गांधी को रोक रहा है, उससे बात करना चाह रहा है, जो गाड़ी के पास दिख रहा है, वो उल्टा राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए नजर आता है। रेशमा आलम लिखती है, द गाय हु वाज ट्राइंग टू स्टॉप राहुल गांधी यस्टरडे, लिसन व्हाट ही सेड, Amit Malviya and the co are trying to spread fake news because they can't handle increasing popularity of Rahul Gandhi. जोकर। अब देखिए जो व्यक्ति राहुल गांधी को रोक रहा था, उसने राहुल गांधी की तारीफ की है और ये बात शायद अमित मालवीय को गवार नहीं गुजरी, नागवार गुजरी। और यही कारण है कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता अब बीजेपी को इतना सता रही है कि अब राहुल गांधी के खिलाफ उनके पास कुछ कहने को, कुछ करने को है ही नहीं। मसलन अब इस तरीके का झूठ और प्रोपेगेंडा परोसा जा रहा है राहुल गांधी के संदर्भ में। तो इसी के संदर्भ में देखिए एक और ट्वीट, अमोक लिखते हैं, propaganda exposed. BJP IT cell spread fake news about shadow PM Rahul Gandhi being opposed in Wayanad. The person in viral video is now saying, "Love you, Rahul sir. You are the best MP we have ever had. You are like our family." Another tight slap to shameless BJP trolls. यानी यहाँ पर तो व्यक्ति ये तक कह रहा है कि आपके जैसा सांसद वायनाड में कभी हुआ ही नहीं और आपने वायनाड में सबसे मन पसंदीदा एमपी हो, सांसद हो। तो ऐसे में बीजेपी के वो ट्रोलर्स, वो भक्त और वो झूठ फैलाने वाले आईटी सेल के मुखिया हो या आईटी सेल के लोग हो, उनके सारे प्रोपेगेंडा जो है यहाँ पे धरे के धरे रह जाते हैं। क्योंकि जब लोग खुद ये आगे बढ़कर ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग झूठे हैं, या मैं कहूं कि एक तरीके से राहुल गांधी की प्रशंसा करके, दिस इज इंडीड अ टाइट स्लैप ऑन द बीजेपी ट्रोल आर्मी, बीजेपी आईटी सेल। ऑफ कोर्स इस तरीके का जो तस्वीर अमित मालवीय ने पेश किया है, वो केवल मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो एक रॉन्ग है, झूठा तथ्य है।
अब दोस्तों इस बात पे कोई हैरानी नहीं कि बीजेपी इसी तरीके की राजनीति कर रही है। अब राहुल गांधी को कभी अमित मालवीय इस तरीके से झूठ बोल रहे हैं, कभी कंगना रनौत उन्हें ज़लील अपमानित करने के लिए उनका एक मॉर्फ्ड फोटो यानी एडिट किया हुआ फोटो साझा करती है, शेयर करती है ताकि राहुल गांधी के खिलाफ जो है लोग बोले। लेकिन जब भी इस तरीके की कोई भी तस्वीर आती है, कोई वीडियो आती है, तो उल्टा राहुल गांधी के समर्थन में एक भारी भीड़, एक फौज निकल कर आ जाती है। अंकित मयंक लिखते हैं, propaganda exposed. Remember how Amit Malviya and his minions shared a video yesterday to malign LOP Rahul Gandhi? The same man released a video today to expose BJP IT cell. He clarified that he was only requesting Raga to come outside. He said Raga is not only his MP but also his family. Love you, sir, he said. Will the likes of Mr. Sinha and Bagri apologize now or face legal action? यानी क्या अब ये लोग माफी मांगेंगे या इनके खिलाफ कोई लीगल चार्जेस लगाए जाए तो होगा। अब देखिए दोस्तों, ये बीजेपी के लिए काफी आम हो गया है, खास तौर पर आईटी सेल अमित मालवीय के लिए इस तरीके की तस्वीर पोस्ट करना और इस तस्वीरों के जरिए कैसे अमित मालवीय की खुद की मानसिकता और भारतीय जनता पार्टी के पीछे छुपी हुई मंशा एक्सपोज होती है, ये इससे पता चलता है। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि जब इस तरीके की तस्वीर पेश की जाती है तो इसको लेकर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, कोई सवाल खड़े क्यों नहीं किए जाते, सिर्फ सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कर देते हैं। लेकिन ये कितना जरूरी है कि आप जब राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस कर देते हैं, उनके मुंह पे वो बातें ठूस देते हैं जो उन्होंने कभी कही ही नहीं, और राहुल गांधी को आप वो छवि गिराने के लिए, उनकी धूमिल करने के लिए इस तरीके का प्रोपेगेंडा और स्वान नचाने का काम करते हैं। और अगर राहुल गांधी के खिलाफ ये तरीके की बातें आती है तो ये सिर्फ आप उसे फॉल्स कह के छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर राहुल गांधी कोई बात कहते हैं तो उन पर मानहानि के चार्जेस लग जाते हैं। तो क्या अब अमित मालवीय पर मानहानि के केस लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए, और तो और कंगना रनौत और उनके जैसे भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर जैसे नेताओं पर भी लगना चाहिए, जो केवल और केवल चिढ़ रहे हैं, जल रहे हैं, और उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि 100 मिलियन जो उनके रोबोट के माध्यम से ट्विटर पर हो गए हैं, और रियलिटी में तो लोग राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं। तो इनके नेता की आखिरकार जो पॉपुलैरिटी है, जो इनकी छवि है, वो आखिरकार राहुल गांधी से नीचे कैसे हो गई? ये बात इनको बिल्कुल पच नहीं रही है, और यही कारण है दोस्तों इस तरह की प्रतिक्रिया अब निकल कर आ रही है। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर? हमें बताइए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के जरिए दीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।